दोस्तों आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ईवीएस मैप की ट्रिक्स को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ईवीएस में सबसे पहला एक सवाल आपसे उठता है कि भारत कितने तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है, या हम लोग ये पूछते हैं कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटीय सीमा छोटी है, या भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। तो वो सारे ये प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स के माध्यम से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा भारत के मैप के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप मेरे साथ एक ट्रिक याद करिए। ये ट्रिक जो है ये भारत के समुद्री सीमाओं से लगने वाले 9 राज्यों को एकदम चुटकियों में आपको याद करा देगा। अब सबसे पहला प्रश्न कि भारत की कितने राज्य समुद्री सीमाओं को छूते हैं, तो आप कहेंगे भाई 9 राज्य। कितने कहेंगे? 9 राज्य कहेंगे। अब 9 राज्य के लिए क्या है? देखिए, गोंगू, सुनिएगा, गोंगू, ताऊ, आप, मक्के खाओ। सुनिएगा कितना अच्छा है। देखिए, गोंगू ताऊ मक्के खाओ, 3 बार बोलो मेरे साथ, गोंगू ताऊ मक्के खाओ। गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। तो देखिए ये हो गई आपको याद। चलो देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो गो है इससे आपका गोवा हो जाएगा। ये वाला जो गो है इससे आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और ये ता से जो आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा भैया तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ये ओ जो दिख रहा है इससे हो जाएगा आपका उड़ीसा, और आ दिख रहा है आपको, इससे क्या होगा? इससे होगा आपका आंध्र प्रदेश। ये देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश आप, ठीक है। और इसके बाद पा से हो जाएगा आपका भैया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद ये माँ जो दिख रहा है ना, इससे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये वाले का से आपका कर्नाटका हो जाएगा। ये वाले का से आपका केरला हो जाएगा। और खाओ यहाँ पे साइलेंस रहने वाला है। तो बात समझ में आई? गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। तो याद हो गए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा ये उठता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमाओं को छूते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समुद्री सीमाओं की बात करेंगे। तो यहाँ आपकी जो समुद्री सीमा है ये समुद्री सीमा आपको 3 तरफ से भारत को घेरे हुए है। ये देखिए, यहाँ से ये समुद्री सीमाएं स्टार्ट होती है और यहाँ जाकर ये समुद्री सीमाएं जो होती है खत्म हो जाती है। ये वाली सीमा जो है ये अरब सागर है। यहाँ पे क्या है भैया? अरब सागर है। यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हो तो यहाँ हिंद महासागर है, और यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी है। क्या है भैया? बंगाल की खाड़ी है। अब ये देखो, ये 3 तरफ से यहाँ पे भारत घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में क्या है, तो आप कहेंगे पश्चिम में अरब सागर है। आप कहोगे पूरब में क्या है, तो आप कहोगे कि बंगाल की खाड़ी है। आप कहोगे दक्षिण में कहाँ से घिरा हुआ है, तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये तीनों चीज याद हो गई। अब हम लोग मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा ये है कि भारत कितने तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगर पूरब में देखा जाए तो अरब सागर से घिरा हुआ है। अगर दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में देखा जाए तो आपके बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और हमारे ऐसे 9 राज्य हैं जो भारत की सीमाओं और जो समुद्री सीमाओं को छूते हैं। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये आती है, इन 9 राज्यों में से सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की? आप सोचिए, जल्दी से सोचिए। सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? आपको ये बताना है सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, राज्य नंबर होता है गुजरात। गुजरात की अगर आप समुद्री सीमाओं की बात कर रहे हैं तो 1214 किलोमीटर की समुद्री सीमा किसकी है भाई? गुजरात की है, जो सबसे ज्यादा है। अब आप लोग के मन पे ख्याल उठ रहा होगा ना, सबसे ज्यादा है तो सबसे कम भी तो होगा। तो भाई सबसे कम अगर आप देख पा रहे हैं तो गोवा की है। किसकी है? गोवा की 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा गोवा की है, जो सबसे कम है। और अगर हम सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो किसकी है? 1214 किलोमीटर है, जो यहाँ पर है गुजरात की। कहाँ पे है? गुजरात की है। और गोवा की अगर हम बात करेंगे तो आपकी 101 किलोमीटर है। इज दैट क्लियर? अब हमारा एक सवाल और उठता है यहाँ पे। अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि पूरी की पूरी कितनी है, देखिए इतना पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी की पूरी कितनी है समुद्री सीमा, या भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो आप क्या कहोगे? भारत की तटीय सीमा कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर भारत की टोटल तटीय सीमा है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। हाँ, अगर आप द्वीपों को मिला दें, इसमें द्वीपों को मिला दें तो ये 7116 किलोमीटर की हो जाती है। ये भी चीजें आप लोग याद रखें। साथ ही साथ एक प्रश्न और बन सकता है
ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। लगभग 1962 किलोमीटर का है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेज था जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, और अभी पिक्चर बाकी है, थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे। ये देखिए, आपसे अगर पूछा जाए भारत के कुल कितने राज्य, तो आप कहोगे 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है गोवा। और मुख्य तटरेखाओं की लंबाई की बात करेंगे या द्वीपों को इंक्लूड करके बात करेंगे तो आपको मैंने बताया है। और सबसे अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आता है। तो आई होप ये चीजें आपने अंडरस्टैंड की, और आपको आज के बाद मेरे हिसाब से तो ये नहीं भूलोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए, गोंगू ताऊ आप मक्के खाएं, और आपको याद रहेगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमाओं को छू रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, अगर मान लिया इन्होंने पूछ लिया कि केवल अरब सागर की सीमाओं को छूने वाले राज्य कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी कर्नाटक, और यहाँ पे आ जाएगा ई केरल। मतलब ये 5 राज्य जो हैं, ये 5 राज्य जो हैं, ये पांचों के 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर की सीमाओं को छूते हैं, अरेबियन सी को छूते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल की खाड़ी को, तो भैया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल कह रहा हूँ, तमिलनाडु, ये क्या करते हैं? ये बंगाल की खाड़ी को छूने वाले राज्य हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को डिनोट कर पाएंगे, और बेहतर तरीके से आपका एग्जाम क्रैक होगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे भारत के पड़ोसी राज्यों के ट्रिक देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसकी भी ट्रिक्स आपके लिए बना देंगे। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा, दिल से शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।